जय हिंद जय जौहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जैक बोर्ड क्लास 10th के मॉडल सेट 2 का विषय विज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपके झारखंड बोर्ड और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है झारखंड बोर्ड के लिए जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे सिलेबस से विज्ञान के, और समय जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण की धुरी तथा मुख्य फोकस के बीच। जब हम लोग किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो हमें जो है प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर आपका होता है 2 गुने फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर इक्वल टू 2f। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्योंकि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। और चूंकि जल क्या है, सघन माध्यम है, और हवा क्या है, विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस जो है सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस का क्षमता बराबर होता है 1 में फोकस दूरी, और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण जो है सदैव आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गलत टाइप हुआ है, ठीक है। यहाँ पर होगा कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। और अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए तो वो आपका जो है अनंत दूरी होता है। तो दोनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दूर दृष्टि दोष। और उसके बाद जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो तीनों पॉइंट को याद रखना है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति P बराबर आपका होता है VI, इसका फॉर्मूला और एक होता है I²R, और एक फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ पर देख लीजिए I²R होगा, VI भी होगा, V²/R भी होगा। ये तीनों क्या है? ये तीनों सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। और उसके बाद जो है आवेश का एसआई मात्रक जो है वो आपका कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। वाट जो है वो आपका शक्ति का एसआई मात्रक होता है, और जूल जो है वो आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। सारे पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत चुंबक की प्रेरण की परिघटना क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगर एक जैसे विद्युत जनरेटर होता है, 2 चुंबक के बीच, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच अगर हम लोग क्या करेंगे, एक कुंडली को रख देंगे, ठीक है, कॉइल को, तो हमारे बीच क्या होगा, इसमें अगर इस कॉइल को अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक हम लोग का विद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन जो है नहीं कर सकते सौर जल तापक का उपयोग। क्योंकि सौर जल तापक में धूप का जरूरत पड़ेगा और गर्मी का भी जरूरत पड़ेगा,
पवन और वायु वाले दिन भी क्या होते हैं कि गर्मी या धूप मिल सकता है, लेकिन बादलों वाले दिन जो है सूर्य की रोशनी हमें नहीं मिल सकती है। लेकिन सूर्य की रोशनी ज़रूरत है सौर जल तपक में, इसलिए जो है बादलों वाले दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट है ये आपके इंपॉर्टेंट है और इसके आसपास के पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो सबको जो है नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है? यहाँ पर उपयोग नहीं, उपचयन होगा, उपचयन होता है। तो यहाँ पर देखिए, जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन होता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में देखिए, अभिकारक में कार्बन अकेला था, लेकिन उत्पाद में जो है कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड जिसे हम लोग AgCl लिखते हैं, इसका रंग जो है सफ़ेद होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो क्षार है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये कथन तो सही है। नेक्स्ट है HCl, HCl क्या है? अम्ल है, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये भी सही है। उसके बाद C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ग्लूकोज ना ही अम्ल है और ना ही क्षार है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज जो है एक प्रकार का कृत्रिम सूचक है, यानी 3 ऑप्शन सही है, A, B, D। बाकी जो ऑप्शन सी है वो आपका जो है गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, शुद्ध जल का pH मान जो है वो 7 होता है, नींबू का pH मान जो है वो 2 होता है, जठर रस का pH मान 1.2 होता है, और रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो यहाँ 7 से अधिक पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय प्रकृति की होती है अधातु के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल जो है वो आपके खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अगर अधातु पूछा जाए तो अधातु में ब्रोमीन होगा, और धातु पूछा जाए तो वो आपका पारा या मरकरी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, क्योंकि यहाँ तत्व पूछा गया है, धातु और अधातु नहीं पूछा गया है, तो तत्व जो है दोनों ही एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो सोना जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और सोने के बाद जो है वो आपका चांदी का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में पाया जाता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को हम लोग जो है एक्वा रेजिया कहते हैं। तो एक्वा रेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 जो है दोनों ही पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा, K, L और M कक्ष में, ठीक है। तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। तो आप लोग को जो है झारखंड बोर्ड की क्लास 10 एग्ज़ाम और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दोनों के लिए जो है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है तो आप लोग जो है मेन NCERT टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए क्लास 10th का, ठीक है, जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास 9 और 10 की फिजिक्स केमिस्ट्री के NCERT टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लाएंगे ही लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है ये चारों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेन जो है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि का उपयोग करके जो है जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फल के रूप में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग का उदाहरण है। तो समजात अंग उसे कहते हैं जो अंग जो है रचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से समान होते हैं किंतु कार्यों में भिन्नता होती है, उसे समजात अंग कहा जाता है। अब जो है समजात अंग में आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद ये भी आएगा, हमारा दांत हाथी का दांत ये भी होगा, और आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी। तो ये सब मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है घास, गेहूँ, आम। तो ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। तो ये बन सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घास। घास एक प्रकार का उत्पादक है क्योंकि ये उत्पादों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन नाशन को रोकना, यानी कि पेड़ों को कटाई पर रोक लगाना और वन नाशन को रोकना। और चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है, खादीन पाए जाते हैं। तो ये जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। खादीन राजस्थान में पाए जाते हैं और खादीन एक प्रकार का गड्ढा होता है खेत के किनारे, जिस पे जो है पानी जमा होती है, जिससे खेत की उपजता बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा जो है राजस्थान में पाया जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर।